Hello students, welcome to all of you. Here's your science and maths teacher Nancy. So today we are going to start a new chapter, chapter 4, metals and non-metals of class 8th science. So इस चैप्टर में क्या गिवन है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनका हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है. अब जैसे हम आयरन यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, कॉपर की वायर्स यूज़ करते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं. तो मतलब इन सब की प्रॉपर्टीज़, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस तरह से दिखते हैं, कैसी आवाज़ ये देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे. यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा. सम मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में सुना है. आयरन का, एल्यूमिनियम की हम फॉइल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम खाना रैप करते हैं, लंच लेकर आते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम फॉइल्स में रैप करके लेके आते हैं, तो वो सब मेटल्स के एग्जांपल्स होते हैं. अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, तो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है आयरन, कॉयल, सल्फ़र, एल्यूमिनियम, कॉपर. इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, या थोड़े से हार्ड होते हैं या ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो इस सब के बारे में हमने इस टेबल में फिल करना है. तो आप सब इस सब को ऑब्ज़र्व कीजिए और इस टेबल को फिल कीजिए. Can you name the materials which are metals? The rest of the materials in table 4.1 are non-metals. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Metals and non-metals में हम फ़र्क कैसे देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, उनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से. तो हम 4.1 एक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, कोई भी चीज़ बाहर से कैसे दिखती है उसे हम उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और कोई भी चीज़ इंटरनली कैसे रिएक्ट करती है किसी चीज़ के साथ. अब मेटल्स एसिड्स के साथ कैसा रिएक्ट करेंगे, वो उसकी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी. सो हमें डिफरेंस क्लियर होगा. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, की बाहर से कोई चीज़ कैसे दिखती है. हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आयरन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉल एंड एक्स. तो हमने एक लोहार को देखा होगा कि वो आयरन के पीस को बीट कर रहा होता है, उसकी शेप चेंज करने के लिए, उसे किसी और शेप में कन्वर्ट करने के लिए. डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. तो क्या हम इनकी शेप में कुछ चेंज पाते हैं इनको बीट करने के बाद. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग. क्या हम ऐसा ही एक चेंज पाते हैं जब हम एक लकड़ी की चीज़ को बीट करते हैं. इसके बाद टेक अ स्मॉल आयरन नेल यानी कि हमने लोहे की कील लेनी है. अ कॉयल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लेड होती है जो पेंसिल के आगे का सिक्का होता है. बीट द आयरन नेल विद द हैमर. अब इस आयरन नेल को यानी कि कील को हमने हैमर से बीट करना है. हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो. एल्यूमिनियम वायर को भी हमने बीट करना है. देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कॉयल पीस एंड पेंसिल लेड. इन दोनों के ऊपर भी सेम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना है. इसके बाद हम ऑब्ज़र्व क्या करते हैं, यू सा दैट शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग. हमने क्या देखा कि जब हमने बीट किया हैमर से किसको, आयरन नेल को यानी कि कील को और एल्यूमिनियम की वायर को, तो उनकी शेप में क्या हुआ, एक चेंज हो गया. इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर हम उसे और ज़्यादा हार्डर बीट करते और ज़्यादा ज़ोर से उस पर हैमर मारते तो वो शीट्स में भी चेंज हो सकते थे. जैसे कि शीट का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम फॉइल, जो हम फूड रैपिंग में यूज़ करते हैं, वो एक शीट का एग्जाम्पल है. You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. वही वाला एग्जाम्पल आ गया कि एल्यूमिनियम फॉयल जो हम फूड की रैपिंग में यूज़ करते हैं. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. अब ये प्रॉपर्टी मेटल्स की, जिसकी वजह से हम उस पर जब प्रेशर डालते हैं या उसे बीट करते हैं और वो थिन शीट्स में चेंज हो जाती हैं, उसे हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी. यानी कि जो मेटल थिन शीट्स में चेंज हो सकता है उसको बोलते हैं कि इसके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है. दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल. यानी कि एक मेटल की एक प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटीरियल्स लाइक कॉयल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी. जब हमने कॉयल और पेंसिल लेड के ऊपर हैमर बीट किया तो उसने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, यानी कि उसने अपनी शेप शीट की फॉर्म में चेंज नहीं की. कैन वी कॉल दीज मेटल्स. तो क्या हम इसे मेटल्स बोल सकते हैं. कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट. क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक पैन यूज़ करें और उसे गर्म करें
और उसको हम इजीली पकड़ सकें बिना हैंडल के, यानी कि डायरेक्ट उस पेन को पकड़ सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम एक पेन को होल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए उसके हैंडल पर क्या लगी होती है, हमारी वुड लगी होती है, वुड या प्लास्टिक का वो हैंडल होता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। जो पेचकस होता है घरों में हम यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होता है, आगे से किसी और मटेरियल का होता है बट पीछे से उस पर रबर या प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, लेट अस फाइंड आउट। हम लोगों ने क्लास 7th में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें हमने एक बैटरी ली थी, एक बल्ब लिया था, एक आयरन नेल लिया था, यानी कि कील से उसको अटैच किया था। हमने देखा था कि आयरन नेल यूज़ करने के बाद भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, यानी कि आयरन नेल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी है पास हो सकती है। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, while rolled sulfur piece and coil piece are bad conductors या poor conductors। हमने देखा कि आयरन नेल्स ये सब क्या है, हमारे गुड कंडक्टर्स हैं, और उसके बाद जो हमने सल्फ़र का पीस लिया या कॉयल पीस लिया वो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। अब इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है। हैव यू एवर सीन वायर्स ऑफ कॉयल। क्या हमने कभी कॉयल की वायर देखी है, नहीं देखी होगी। क्यों, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती तो हम उनकी वायर यूज़ नहीं कर सकते। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। अब जिस तरह से हमने मैलिएबिलिटी पढ़ा था, किसी मेटल को थिन शीट में चेंज करना, उसी तरह अगर मेटल को हम किसी वायर की फॉर्म में चेंज करते हैं तो उससे बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कॉयल ऑन द फ्लोर। जब हम किसी आयरन की शीट को या प्लेट को, अ मेटल कॉइन एक कॉइन को या फिर कॉयल के पीस को ज़मीन पर गिरते हैं, क्या उनकी साउंड्स डिफरेंट होती हैं। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। The things made of metals produce a ringing sound when struck hard। अब जो metals की things होंगी, metal से बने होंगे मटेरियल, वो एक ringing sound प्रोड्यूस करेंगे जब हम उनको हिट करेंगे। सपोज़ यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। हमारे पास अगर दो बॉक्सेस हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक लकड़ी से बना है और अदर एक मेटल से बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज़ मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस। क्या हम दोनों को हिट करने के बाद ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल से बना है और कौन सा वुड से बना है। क्योंकि वुड पर जब हम हिट करेंगे एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, और किसी मेटल पर जब हम हिट करेंगे उस पर डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा वुड है। Since metals produce ringing sounds, they are said to be sonorous। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। मेटल्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम आराम से सुन सकते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सोनोरियस। यानी कि मेटल्स के अंदर एक मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, तीसरा सोनोरियस। द मटीरियल्स अदर दैन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। अब मेटल्स के अलावा जो मटीरियल्स होंगे, यानी कि मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स, वो सोनोरियस नहीं होंगे। मेटलॉइड्स में कुछ ना कुछ सोनोरियस पाए जाएंगे, बिकॉज मेटलॉइड्स में मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की, बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरियस। After performing the above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity। अब इन एक्टिविटीज़ को जो हमने पढ़ लिया है उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टीरियस यानी कि चमकदार होते हैं, मेलिएबल यानी कि वो शीट्स में चेंज हो सकते हैं, डक्टाइल यानी कि वो वायर्स में चेंज हो सकते हैं, सोनोरियस यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड गुड कंडक्टर्स यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। द मटीरियल्स विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड मेटल्स। अब मेटल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो मटीरियल्स जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। ठीक है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। In contrast, materials like coil and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with the hammer। अब इसके अलावा जो coil है या सल्फ़र लेते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, और जब हम इन्हें बीट करते हैं ये शेप चेंज करने के बजाय एक पाउडर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये सोनोरियस भी नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी या हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। तो जिनके पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सॉफ्ट हैं, डल हैं, सोनोरियस नहीं हैं और पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, सल्फ़र, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो ये थी हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बेस पर डिस्टिंग्विशन।
इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। फाइन। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।